आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेड कॉरिडोर की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया रेड कॉरिडोर किस तरीके से नारकोटिक्स का ग्रीन बेल्ट बन गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास भैया आज होने वाली है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिए और अभी खाली 30% कोर्स पूरा हुआ है। तो आ जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भारत का नया रेड कॉरिडोर है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ मणिपुर। हमने गोल्डन क्रेसेंट देखा, गोल्डन ट्रायंगल देखा। अब ये क्या हो रहा है? ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए फेमस थे। माओइस्ट इंसर्जेंसी यहां पे कुछ रीजंस में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब इलीगल ओपीएम मारुआना कल्टीवेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये चीजें फंड हो रही हैं। आपको पता है ना कि जो इलीगल ड्रग्स का कारोबार है, इससे ही टेररिज्म हो गया या फिर एक्सट्रीमिज्म हो गया या फिर इंसर्जेंसी हो गया, इसको फंड किया जाता है। समझ रहे हो? तो भैया गरीबी बहुत ज्यादा है, किसान बहुत गरीब है। बल्कि ये अगर आप देखोगे ओपीएम लीगली अगर आप इसको उगाओ तो आप अरबपति बन सकते हो। और सरकार को ओपीएम और मारुआना की जरूरत पड़ती है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है और भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन सरकार पस्त, माओइस्ट मस्त। ऐसे भयानक ड्रग सिंडिकेट बन गए हैं जिनकी सीधा पैठ सरकार के अंदर हो गई है। इन्फोर्समेंट कुछ है ही नहीं, बहुत वीक है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करें तो आप देखिए, पॉपी जिसको ओपीएम कहते हैं या फिर गांजा कहां पे है? देखिए, झारखंड में छतरा हो गया, पालामऊ हो गया, हजारीबाग हो गया, खुंती हो गया, वेस्ट सिंहभूम, रांची। मुझे लगता है झारखंड काफी अंडर एस्टिमेटेड है, मतलब अभी अंडर रेटेड है। मैं भी झारखंड गया था बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने, फिर मैं थोड़ा आगे भी गया था। खूबसूरत, मतलब अगर झारखंड को एज अ टूरिज्म दिखाया जाए ना, प्रमोट किया जाए, बहुत सस्ता और बहुत ही शानदार। और मुझे बहुत दुख है कि झारखंड को क्यों एज अ टूरिज्म हब नहीं डेवलप करते। मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगी। तो प्राइमरी कल्टीवेशन पॉपी, फिर बिहार हो गया, गया, जामुई, ये। और अगर आप देखोगे ना तो ये भी काफी हद तक, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब जहां पे पॉपी या ओपीएम कल्टीवेशन होता है या फिर गांजा, तो वो जैसे जामुई जो है वो बिल्कुल झारखंड के एकदम बॉर्डर पे आता है। समझ रहे हो? तो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं बहुत सारे। फिर उड़ीसा, इसमें आप देखिए कोरापुट हो गया, गंजम हो गया, मलकानगिरी, गजपति, रायगढ़, ये सब यहाँ पे मारुआना। मणिपुर में तो खैर आपको पता ही है कि जो वहां पे तो भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था ना, कि जो अभी वहां पे दिक्कतें हो रही हैं कि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है ना, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब आपको पता है कि ये राबी सीजन में ये शुरू होता है, और जैसे ये वीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ठीक है, लेकिन 3 से 5 लाख रुपए पॉपी और खसखस, और जो ओपीएम का लेटेक्स है वो 820 लाख रुपए, मतलब इतना ज्यादा पैसा दे देता है। और इतनी इनकम आपको हो सकती है, जहां वीट में आपको खाली 41,000 या 45,000 एक हेक्टेयर पे मिलेगा, वेजिटेबल में 3.5 लाख तक मिल सकता है, यहां पे आपको 8 से 20 लाख तक मिल सकता है, मतलब एक हेक्टेयर पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लीगली आप इसको कराएं, लीगल कल्टीवेशन करें, तो बहुत बढ़िया है। लीगल कल्टीवेशन में हो सकता है पैसा कम हो, लेकिन इलीगल में बहुत ज्यादा, इसलिए लोग भैया अच्छा खासा, हालांकि ये सब लीगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल कर रहे हैं, लेकिन बेचते ये इलीगली। कुछ लोग तो अपने घर पे उगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा उड़ीसा हो गया, फिर इसका बिहार। अब ये देखिए, एक पूरी बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है ना, ये पूरा बेल्ट है एक। ठीक है, ये सब जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट जहां पे सब हो रहा है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और स्केल कितना है? जो माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ पॉपी फार्मिंग हो रही है यहां पे। पैसे खिला दो, कई बार पुलिस भी शांत, कुछ नहीं होता, होता जा रहा है ये सब। बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, 1300 एकड़ ऑफ इलीगल पॉपी फील्ड है वहां पे, 1300 एकड़। बिहार में देखिए 2000 एकड़ जो है दे आर अंडर पॉपी कल्टीवेशन। ठीक है, जिसमें से 1300 एकड़ इलीगल है। पिछले 6 साल में अथॉरिटीज ने लगभग 4000 प्लस एकड़ खत्म किए हैं, ये जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है। भाई खत्म करने की क्या जरूरत है? आप इसको लीगल में ले आओ, आप इतना क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सरकार के काम आएगा। लीगल ले आओ ना। एक ये प्रावधान होना चाहिए कि ये जो भी अगर हम लीगल पकड़ेंगे तो सब लीगल उसको करने का प्रावधान। जैसे मान लीजिए कि कोई गलत चीज अगर पकड़ी जाती है एयरपोर्ट पे, तो वो अल्टीमेटली वो आई जाती है लीगल होके सिस्टम में। समझ रहे हैं? अब देखिए 500 करोड़ हर साल, 500 करोड़ रुपए जो है, इतना पैसा इलीगल सप्लाई से होता है, पॉपी और हीरोइन जो सप्लाई होती है।
उड़ीसा जो है वो बिगेस्ट marijuana प्रोड्यूसिंग हब है। 1.8 करोड़ कैनबिस प्लांट को डिस्ट्रॉय किया गया है, लगभग 15,500 एकड़ अभी पिछले साल 2024 में। और अगेन कहां पे हो रहा है ये? जहां पे माओइस्ट है। अब जाहिर सी बात है कि इन एरिया में जब ये इतना पैदा हो रहा है तो लोग नशे के आदी हैं, और इसकी वजह से कई क्राइम भी हमको देखने को मिलती हैं। भयानक नशाखोरी यहां पे हो रही है, और बाद में इसको पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे भारत के राज्य है, ये साइलेंट क्राइसिस है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े ड्रग्स की चपेट में, कश्मीर में बहुत बुरे हालात है, जम्मू में बहुत बुरे हालात है। ऐसे ही राजस्थान की बात करें, पंजाब तो है ही है, बाकी ये स्टेट्स भी, नॉर्थ ईस्ट में भी दिक्कतें हैं, रॉ मरुजुआ। और केरल में भी बहुत बुरे हालात हैं। जहां पे ड्रग्स पहुंचेगा वो बॉर्डर स्टेट को भी प्रभावित करेगा। कच्चा एकदम रॉ, मतलब ऐसे ही आपने बेच दिया तो 5,000 से 8,000 रुपए किलो का बिकता है। हशीश जो 80% आंध्र प्रदेश में जो गांजा सीज हुआ है वो उड़ीसा से आया था अभी 2023 में, समझ रहे हो। हाशीश देखिए 5 लाख रुपए 1 किलो, रिद्दा। और हाशीश ऑयल, ये कहां तेल लगाते हैं भाई? कौन सी जगह का? पिछवाड़े में लगा रहे हैं, अगवाड़े में लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं भाई? ये जो हाशीश का ऑयल है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद मनी, पैसा, देखिए नेक्सस। अब देखिए कैसे चेन। अब यहां पे किसान है, किसान क्या करेगा? किसान सबसे पहले कैनबिस जो है वो उगाएगा। क्यों? एक छोटा किसान है, उसके पास 1 एकड़, आधा एकड़, घर पे भी हो सकता है, याद रखिएगा, घर पे भी। तो बोलेंगे अरे सुनो यार, तुमको कोई मिडिल मैन आएगा और बोलेगा बढ़िया तुम्हारा मस्त है, और इसके पहले नजर रखी जाती है, 1 महीना एजेंट्स ढूंढते हैं मिडिल मैन। तो कहते हैं अच्छा प्रॉफिट होगा, देख लो, तुम बेकार में पूरे साल में इतनी मेहनत करोगे, पता चला लटक ही जाओ तो कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूं एक ऐसा तरीका जिससे तुम अमीर हो जाओगी। तो किसान पूछेगा क्या? तो अब ये लोग ब्रेन वॉश करने में मस्त एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, और पूरा ब्रेन वॉश कर देंगे कि ऐसा है वैसा है। बोलेंगे अरे नहीं सर ये तो लीगल नहीं है। अरे तो लीगैलिटी भी समझा देते, पूरा लीगल है, इतना कर सकते हो। कई जगह तो किसान इस चीज में रहते हैं और फेक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जाते हैं, ठीक है, कि वो लीगल है। कई बार तो ऐसा होता है। लेकिन अगर इलीगल, ज्यादातर किसान तो कहते हैं अरे माओइस्ट है ना, तुमको हम प्रोटेक्ट करेंगे और तुमको ओपीएम ये खरीद लेंगे यार। कुछ लोग चलो 6 महीने उगा लेते हैं, उसके बाद फिर पैसा आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तक किसान धर लिए जाते। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस्ड ड्रग्स हैं ये इंटर स्टेट सिंडिकेट्स में बेचा जाता है, और प्रॉफिट जो वही कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को पैसा देने के लिए फंड इंसर्जेंसी, ये सब बताते हैं, कह रहे लोकल पुलिस भी मिली हुई है, चिंता मत करो, नेता को भी क्या पैसा जाएगा, सबको। आ जाओ बेटा, अब रिटर्न्स पे आ जाओ। अब पैडी, मेज, ये दाल चावल उगा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कितना? 8 से 15,000। आपको अर्निंग कितनी मिलेगी? 20 से 30,000, ठीक है, बस। मतलब बस तो नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आप इतना उगा रहे हो तो 10-12,000 आपको ज्यादा मिलेगा। आ जाओ बेटा पॉपी पे, 5,000 पर एकड़, नहीं पर कोट्टा, 1/20 एकड़, एकड़ के बहुत ही छोटे से पार्ट में, ठीक है ना। 5,000 रुपए आपको लगाने हैं, वो भी पूरे एकड़ में नहीं, छोटे से पार्ट में, 2.5 से 3 लाख रुपए। और सबका यही, अब देखिए ओपीएम का 1 से 1.5 लाख, 5 लाख पर केजी। ये देखिए प्राइस, देखिए आप, प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है कि किसान कहते हैं ठीक है। अब इसमें सरकार को ना ऐसा लॉ लाना चाहिए, आप ये डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लीगली इसको करिए आप, हम भी आपको इतना पैसा देंगे, तब ये चीजें रुक सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। जहां गरीबी होगी एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। किंगपिंग्स, माउस, उनके पास खूब पैसा है, करोड़ों रुपए, इन बेचारों को कुछ नहीं देते। पुअर ट्राइबल फार्मर्स, इनको फंसाते हैं ये लोग, बेवकूफ बनाते हैं। सिराज दत्ता सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं हम पुअर विलेजेस को नहीं ब्लेम कर सकते, ये यूज किए जा रहे हैं, और कई बार तो बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होते हैं। तो वही कभी कभी लगता है कि आसमां से धरती को लाने वाला चाहिए, झुकती है जो दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम फूड को हमको नहीं खाना, पॉपी, हमको नहीं चाहिए फूड क्रॉप्स, हमको पॉपी चाहिए, पॉपी लेके आओ। स्मॉल लैंड होल्डिंग चाहिए ना, और 5 से 10 गुना ज्यादा इनकम है, जैसा कि हमने बताया आपको ये चीज। और डेट क्राइसिस वाला भी हिसाब किताब नहीं है। और माओइस्ट और जितने भी हैं वो इनको रेट से बचाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन, क्योंकि इनका भी पैसा लगा होता है। कई बार तो पैसा दिया जाता है कि लो हमसे पैसा ले लो, तुम लगाओ। प्रोटेक्शन मनी जो है ये फार्मर्स इनको देते हैं। भाई ये जो पैसा आता है इससे प्रोटेक्शन मनी और दिया जाता है, और उसके बाद जो हथियार आता है वो इसी से ही आते हैं। कहते हैं यू कैन, आप इसको प्रोटेक्शन मनी बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस टीम आपके विलेज में एंटर कर सकती है जब माओइस्ट आ रहे हैं,
और पुलिस एक्शंस की बात करें तो मैसिव ड्राइव्स है। खुंती डिस्ट्रिक्ट्स में 900+ एम्प्लॉय यहाँ पे है। 1.8 करोड़ कैनबिस प्लांट जो है उड़ीसा 2024 में उसको डिस्ट्रॉय किया गया। रेगुलर क्रॉप बर्निंग गया जमुई में देखने को मिलता है, लेकिन चैलेंजेस क्या है? पुलिस ही करप्ट है, आसानी से आप ब्राइब कर सकते हो। माओइस्ट का फियर है, कहां से गोली मारेंगे पता नहीं। और ज्योग्राफी ऐसी है ना कि यहाँ पे ट्राइबल्स को बहुत अच्छे से पता है, माओइस्ट को बहुत अच्छे से पता है। पूरा फॉरेस्टी एरिया है, रोड्स पुअर है, टेरेन हॉस्टाइल है, क्या कर सकते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब जगह पहुंच जाते हैं ये रेड कॉरिडोर के थ्रू। पूरा बनाया है, सारे एरिया मालूम है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की बात करें तो म्यांमार से पूरा इधर। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है दोस्तों। ड्रग एडिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में युवा जो है इसकी चपेट में आ रहा है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय नार्कोटिक्स। पब्लिक हेल्थ एंड सोशल इंपैक्ट है और मुश्किल है। आप समझ रहे हो, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं जैसा कि हमने बताया। कंक्लूजन यही है कि आप सरकार को उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रोग्राम चलाएं। ये डेंजरस इंटरसेक्शन है जहां पे पॉवर्टी, इंसर्जेंसी, वीक इन्फोर्समेंट और राइजिंग ग्लोबल ड्रग डिमांड मीट करते हैं। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके आप लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाएं, एंटी ट्रैफिकिंग इन्फोर्समेंट हो, माओइस्ट फंडिंग चेंज को ही ब्रोक करे ना, तो ही चीजें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच।